Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we will continue with the chapter 5 of class 11th ISC Economics. चैप्टर 5 है हमारा सॉल्यूशंस टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो हमने अभी तक देखा था जैसे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या क्या थे, उसमें हमने बेसिक 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बताया गया। तो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर इकोनॉमी को फेस करनी होती हैं। जो 5th चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि ये जो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं इनमें ये जो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों इकोनॉमिक सिस्टम किस हिसाब से इसको टैकल करते हैं, किस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम शुरुआत करेंगे कैपिटलिज्म से, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से हमने स्टार्ट किया कि कैपिटलिज्म में या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किस तरीके से जो ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं इनका सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में हमने ये देखा कि कैपिटलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ जिस पर कैपिटलिज्म चलती है वो है आपका प्राइस मैकेनिज्म। और लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि प्राइस मैकेनिज्म होता क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म से बेसिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। तो अगर हम बात करें तो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं हर इकोनॉमी को फेस करनी होती हैं वो है आपकी, सबसे पहली होती है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 जो हैं ये बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स क्या है बेसिक प्रॉब्लम्स वाले चैप्टर में समझा दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म से हम 3 बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब आप पूछोगे कि प्रॉब्लम्स तो हमने 6 पढ़ी थी उसमें, पर 6 के 6 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको नहीं देखने हैं। ये 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो हर इकोनॉमी में फेस करी जाती है। तो कैपिटलिज्म में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कैपिटलिज्म कैसे सॉल्व करता है, प्राइस मैकेनिज्म से किस तरीके से सॉल्व करता है वो अब हम देखेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है आपकी व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो पहला डिसीजन है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और हाउ मच मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब आपको पता है कि कैपिटलिज्म में चलता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म एक ऑटोमेटिक चीज़ है जो किस हिसाब से क्या करता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म जो है उसी से प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की और सबकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म है क्या, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम ये देखेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म से हम व्हाट एंड हाउ मच की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। कि इकोनॉमी में जब क्वेश्चन आया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, तो एक चीज़ आपको पता होगी जब हमने कैपिटलिज्म पढ़ा था तो उसमें एक टर्म था कि कंज्यूमर इज़ द किंग। कंज्यूमर इज़ द किंग या सॉवरेन, मेन तो टर्म उसमें जो यूज़ था वो सॉवरेन होता है और सॉवरेन का मतलब होता है किंग। मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर को, देखो कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क होता है। कंज्यूमर वो होता है जो एक्चुअली में गुड्स को यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कस्टमर कोई भी हो सकता है, जो सामान खरीद रहा है वो भी कस्टमर है, ज़रूरी नहीं कि वो यूज़ करे। सिंपल से एग्जाम्पल, आप गए दुकान पर, आपने दुकान से एक पेन खरीदी और आप घर आए और आपने घर में पेन को यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट में इंटरेक्शन किसने करी, सामान खरीदा किसने, आपने खरीदा, तो कस्टमर आप हुए। जो सामान आपने खरीदा उसको यूज़ कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर भी हुए। लेकिन यही अगर आप गए दुकान पर, आपने वहाँ से पेन खरीदी, आप घर आए, आपने वो पेन अपनी सिस्टर या ब्रदर को दिया और वो उस पेन को यूज़ कर रहा है, आपने यूज़ कर रहे हो, तो कस्टमर कौन हुआ, कस्टमर आप हुए क्योंकि आपने खरीदा था। और कंज्यूमर कौन हुआ, कंज्यूमर आपका सिबलिंग हुआ जिसको आपने पेन यूज़ करने को दी है। ठीक है, तो कंज्यूमर को किंग समझा जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। इसका मतलब है कि कस्टमर को जिस चीज़ की नीड होगी हम वही प्रोड्यूस करेंगे। सिंपल भाषा में जिस चीज़ की डिमांड होगी हम उस टाइप के गुड को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका जो व्हाट वाला क्वेश्चन है कि क्या प्रोड्यूस करना है वो बताता है कि डिमांड किस चीज़ की है, लोगों को क्या चाहिए। और कैपिटलिज्म में हमने यही देखा था कि जिस चीज़ की डिमांड होती है वो प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म का बेसिक फीचर है जितने भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेट लोगों के अंडर है, वो रिसोर्स ओनर्स प्राइवेट लोग हैं। बेसिकली होता क्या है, एक आपकी क्लास होती है कैपिटलिस्ट की क्लास,
कैपिटलिस्ट्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। पूरी जो इकोनॉमी होती है ना कैपिटलिज्म में, वो दो ही क्लासेस होती है, कैपिटलिस्ट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। कैपिटलिस्ट वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है और बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो ओनर्स हैं उन रिसोर्सेज के, और बेसिकली जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व है। और वर्कर्स वो है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो इन जो ये कैपिटलिस्ट है इनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटलिस्ट डिसीजन इस हिसाब से लेता है कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, बेसिकली डिमांड क्या है। जिस सामान को बनाकर प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं वो सामान बनाकर मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म का एक मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब हम वही गुड्स बनाएंगे जिसकी डिमांड होगी। और डिमांड, इसमें एक चीज़ क्या गलत चीज़ होती थी कि वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लग्जरी वगैरह के सामान ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते थे, और जो बेसिक चीज़ें थी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये नहीं प्रोड्यूस करते थे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनको रहता था इसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो ये चीज़ होती थी। तो व्हाट की प्रॉब्लम क्या प्रोड्यूस करना है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होती है थ्रू डिमांड। कि डिमांड किस चीज़ की है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस कॉन्स्टेंटली मार्केट में चल रहे होते हैं। तो डिमांड किस चीज़ से है, इससे डिसाइड होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। सिंपल सी बात है, जितने लोग डिमांड करेंगे उतना हम प्रोड्यूस करके देंगे। अब हमारी इकोनॉमी में रिच लोग ज़्यादा हैं और रिच लोग अच्छे से पैसा खर्च करने को तैयार है, तो हम लग्जरी कार बनाकर सेल करेंगे। उनको लग्जरी कार्स अगर चाहिए, ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज को उसी तरीके से यूज़ करना। तो ये होता है आपका व्हाट एंड हाउ मच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका प्राइस मैकेनिज्म से। अब है क्या, जैसे आपकी बुक में दिया गया है, तो इसमें यही है कि जो डिमांड होती है कंज्यूमर्स की, ये डिटरमाइन करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, और प्रोड्यूसर्स वही गुड्स उसी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि कस्टमर को सॉवरेन किंग की तरह रिगार्ड किया जाता है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कस्टमर्स ही डिटरमाइन करते हैं कि इकोनॉमी में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, या इनडायरेक्टली कस्टमर्स खुद ये डिटरमाइन करते हैं कि हम अपनी इनकम किस सामान पर स्पेंड करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको डिमांड है, आप पैसा किस पर खर्च करोगे, आप उसी चीज़ के लिए पेमेंट करोगे जो आपके लिए यूज़फुल है। मतलब आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो इकोनॉमी में, आप उसी पर अपनी इनकम स्पेंड करने का सोच के बैठे हो। आपको अभी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना है, आपको डिमांड एंड्रॉयड फ़ोन की है, यू आर रेडी टू स्पेंड योर इनकम टू परचेज दैट एंड्रॉयड फ़ोन। यही मार्केट में होता है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में ये चीज़ आपकी प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होती है। अब यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। अभी तक तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा डिमांड का, यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है उसको समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, सबसे मेन चीज़ कि कैपिटलिज्म में हमेशा प्रॉफिट की बात होती है। ठीक है, प्रॉफिट की बात होती है। हमने बोला उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड है। तो डिमांड, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, ये सब रिलेटेड कैसे हैं इनको समझा जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, अभी आप मैगी खरीदने जा रहे हो, 12 रुपये की मिल रही है, अगर वो 20 रुपये की मिलने लगेगी तो बहुत से लोग हैं जो मैगी खरीदना बंद कर देंगे। तो पैसा बढ़ा, डिमांड कम हो गई उसकी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप एक प्रोड्यूसर हो और आप लेज़ चिप्स बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हो। आपको पता चला अभी 100 लोग लेज़ खरीदते हैं, आप 10 रुपये का एक लेज़ का पैकेट सेल कर रहे हो। 100 लोग आपके लेज़ को डिमांड कर रहे हैं और अब वो आकर जो है लेज़ खरीद कर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता चला कि लेज़ हमारा बड़ा लोगों को पसंद आ गया है। 100 लोगों की जगह अब 300 लोग आ गए हैं जिन्हें लेज़ जो है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। जब आपको पता चला कि डिमांड बढ़ गई तो जो लेज़ आप 10 रुपये का बेचते थे, अब आपको पता है ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, ज़्यादा लोगों को नीड है उस चीज़ की, तो आप 10 रुपये की जगह लेज़ का प्राइस बढ़ा दोगे। कम तो नहीं करोगे ना, 10 रुपये से उसको 5 रुपये का तो नहीं कर दोगे कि डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने सामान को थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करके सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अपॉर्चुनिटीज़ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो यही मार्केट में होता है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर उस सामान का प्राइस भी इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग सामान खरीदेंगे। और यहीं उल्टी जगह अगर किसी सामान की डिमांड कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स उन सामान का प्राइस कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी लोग नहीं खरीदेंगे तो शायद सस्ता करने पर लोग खरीद लें हमसे। तो ये आपका डिमांड और प्राइस में पहले क्या चीज़ चेंज हो रही है उस हिसाब से रिलेशनशिप डिफाइन होता है। प्राइस मैकेनिज्म में हमने देखा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया अभी। और इसमें अगर डिमांड पहले बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर प्राइस उसका बढ़ा देता है। ये उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, ये चीज़ होती है।
इस चीज़ को रखते हुए हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, हर प्रॉफिट हमारा होता क्या है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हम यही करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये बहुत ही लो रहे, बहुत ही मिनिमम रहे, क्योंकि जितना कम हमारा खर्च होगा उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये आपका लेस चिप्स की चलो बात करते हैं, लेस चिप्स आप सेल कर रहे हो। अब आपको पता है कि आपने जो लेस चिप्स बनाए हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़, 10 रुपये में आपका एक पैकेट तैयार हो गया लेस चिप्स का, ठीक है। आपको पता है डिमांड अभी कितनी है? डिमांड है 200 लोग खरीदते हैं लेस चिप्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, डिमांड 200 रुपये, 200 लोग डिमांड कर रहे हैं, और तो आपने प्राइस जो है, जो सेलिंग प्राइस है, प्राइस मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, वो रख दिया 12 रुपीज़, 12 रुपये पर आप सेल कर रहे हो मार्केट में, ठीक है। ये हो गया। इस केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 12 में से 10 माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ आपका 2 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब डिमांड कितनी थी? 200 थी उस टाइम पे, तो आपके 200 लोगों की डिमांड आप फुलफिल कर रहे थे। अब क्या हुआ? डिमांड आपकी बढ़ गई, डिमांड आपकी बढ़ गई। हम यही चीज़ बात करेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड जैसे ही बढ़ी, डिमांड आपकी 200 से हो गई 400। अब 400 लोग हैं जिनको लेस चिप्स चाहिए, तो आप इस सिचुएशन में प्राइस बढ़ाओगे, डेफिनेटली प्राइस बढ़ाओगे। अब आपने क्या किया? जो आपका सेलिंग प्राइस था वो 12 रुपये से कर दिया 15 रुपीज़, एक पैकेट 15 रुपये का कर दिया, ठीक है। अब बताओ आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक चीज़ जो कांस्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में वो है आपकी कॉस्ट प्राइस। अभी भी एक पैकेट बनाने पे आपको 10 रुपये ही लग रहा है। डिमांड बढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अभी भी आप लेस चिप्स उसी क्वांटिटी उसी क्वालिटी का बना रहे हो, तो आपका कॉस्ट प्राइस तो अभी भी 10 रुपीज़ है। जब अभी भी 10 रुपीज़ है तो इस केस में डिमांड बढ़ने के बाद प्रॉफिट आपको कितना हुआ? प्रॉफिट आपको हुआ 15 माइनस 10, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये से प्रॉफिट आपका बढ़ के 5 रुपये हो गया एक पैकेट पे। तो ये सीन होता है। यही आपको इस पैराग्राफ में अच्छे से समझाया गया है कि डिमांड जब बढ़ती है प्राइजेस बढ़ते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है, जिससे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। यही चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। तो ये सब डिमांड और इसका सप्लाई का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है तो यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म लग रहा है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म डिटरमाइन कर रहा है प्राइजेस क्या होंगे, और ये आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिसाइड करता है कि क्या आप प्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है। अब इस केस में जिस सामान की डिमांड ज़्यादा होगी आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। तो मतलब इकोनॉमी में क्या चीज़ आपने यहाँ पर जो है इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ाई ना। जब 400 लोगों की डिमांड हुई तो आपने इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया, क्योंकि आपको अभी केवल 200 लोगों को नहीं देना है लेस चिप्स, अब 400 लोगों को लेस चिप्स देना। डिमांड बढ़ गई है तो लेस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब इकोनॉमी में लेस प्रोडक्ट और प्रोड्यूस होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। तो कैपिटलिज्म में यही होता है कि डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, सिंपल, अगर इसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि डिमांड कम हो जाए, ठीक है, डिमांड कम होने पे क्या होगा, इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो तो क्या होगा, आगे वाला पार्ट इसको चेंज कर देते हैं। अभी आपका प्रोडक्ट लेस था, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये थी, प्राइस 12 रुपये था, डिमांड जो थी वो आपकी, चलो इसको अभी आप करते हो 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ पर सेल कर रहे थे, 200 लोग डिमांड करते थे, प्रॉफिट आपको हो रहा था 5 रुपये का, ठीक है। अब क्या हुआ, डिमांड गिर गई। ऐसा तो नहीं कि हमेशा आपके फेवर में मार्केट चलेगी। डिमांड गिर गई, 100 लोगों की जगह आप केवल 100 लोगों को लेस चिप्स चाहिए, बाकी लोगों को उनको टेस्ट नहीं पसंद आया, उन्होंने क्या, हम नहीं खरीदेंगे। डिमांड कम होगी तो आपने प्रोडक्शन भी कम कर दी, अपनी प्रोडक्शन जो थी वो भी आपने, अब 200 लोगों के लिए तो चिप्स नहीं बनाओगे ना, 100 के हिसाब से चिप्स बनाओगे, प्रोडक्शन आपने कम कर दी। प्राइस भी आपको कम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई प्राइस कम होगा। प्राइस कम कर दिया तो सेलिंग प्राइस आपने 15 रुपये से कर दिया 12 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अभी भी आपकी 10 रुपये ही आ रही है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि डिमांड गिर गई, प्रोडक्शन गिर गई, इस वजह से प्रॉफिट हमारा 5 रुपये से 2 रुपये हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में चलती है। ये बहुत ही लेमेंस भाषा में बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, पर ऐसे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है। ये समझाने के लिए आपको बताया गया कि वो जो स्टेटमेंट्स लेके उनका मतलब क्या है, ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट की वो बात कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने भी डिमांड और प्राइस सप्लाई सब पढ़ा नहीं, तो आपको इसका रिलेशन नहीं पता, डिमांड का प्राइस के साथ क्या है, सप्लाई का प्राइस के साथ क्या है, वो सारी चीज़ें। तो ये आपका जो है
पूरा आपका था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो इस तरीके से टैकल करी जाती है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे। अब जब आपने ये प्रॉब्लम पढ़ी थी बेसिक प्रॉब्लम्स में, तो आपको पता था कि हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो टेक्निक्स दिए हुए हैं। पहली टेक्निक है लेबर इंटेंसिव और दूसरी टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव। इसमें भी हम लोग लेस का ही एग्जाम्पल लेंगे, लेस चिप्स का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली समझ में आएगा। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे प्रोडक्शन करनी है। आप मशीन से भी प्रोड्यूस कर सकते हो और लेबर का यूज़ करके, वर्कर्स का यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आपको कपड़े सिलने हैं, ठीक है, आप लोगों को लगा दो, लोग हाथ से सिल रहे हैं, या मशीन्स लगवा दो, मशीन्स में सिला जा रहा है। सिविंग मशीन्स जो होती हैं, जहाँ मशीन का यूज़ हो रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव हो गई, जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में प्राइस मैकेनिज्म कैसे रोल प्ले कर रहा है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम ये समझेंगे कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज़ कब करते हैं। होता ये है कि अगर आप देखो, आपको पता है या तो आप लेबर का यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हो या कैपिटल का यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हो। जब भी कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। सब बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है? जो आपने सामान बनाया है उसको बनाने में आपने खुद कितना खर्च किया है, क्योंकि पहले हम खर्च करते हैं सामान बनाने में, फिर सामान मार्केट में जाता है और फिर जब लोग हमें पे करते हैं तो हमें पैसा रिसीव होता है। और यही जो फ़र्क होता है इस पैसे का, क्योंकि जब भी हम मार्केट में सेल करते हैं हम हायर प्राइस पे सेल करते हैं तो हमें इससे प्रॉफिट होता है। तो हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते। अगर मान लो अभी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये मार्कर 10 रुपये का बिक रहा है, हर दुकान पे हर टाइप के मार्कर अलग अलग ब्रांड्स के 10 रुपीज़ के मिल रहे हैं। अगर इस ब्रांड को, ये वाला जो ब्रांड है आपका एडजेल ब्रांड, इसको प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या ये इसका प्राइस 10 से 15 करेगा? अगर कर देगा तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी मार्कर अवेलेबल है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ करने के लिए हम सामान का प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं। पर एक तरीका है, इस सामान की कॉस्ट को कम कर दो। अगर अभी हम 5 रुपये पे बना रहे थे तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था इस पर 10 - 5। तो अगर हमने इसकी कॉस्ट कम करके 5 से 3 रुपीज़ कर दी तो हमें 10 - 3 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही बात है कि जब भी हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है तो हम चाहते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यही, उसमें हम ये भी इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया है। अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी है तो इसका मतलब हमने लेबर को वेजेस पे किए होंगे, या एम्प्लॉय होगा तो उसको सैलरी दी होगी। अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी है तो जहाँ से हमने कैपिटल बोरो किया, कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, ये खर्चा हुआ होगा, यही हम इंक्लूड करेंगे अपने लेस प्रोडक्ट में। अब हमें ये अगर पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी कम है, हम उसको यूज़ करेंगे। अगर हमें पता चल रहा है कि अगर हम लेबर का यूज़ करके चिप्स बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी एक चिप्स पैकेट पे 10 रुपीज़, और हमें पता है कि अगर हम कैपिटल का यूज़ करके, मशीन का यूज़ करके लेस चिप्स की प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ रही है 15 रुपीज़। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन तो यहाँ पे भी सही हो रही है और यहाँ पर भी सही से हो रही है। लेबर हमको 10 रुपये पड़ रहा है एक चिप्स के लिए, और चिप्स जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, मशीन का यूज़ करेंगे तो हमें 15 रुपीज़ की कॉस्टिंग आएगी। तो हम वो तरीका यूज़ करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कम होगा। तो हम जाएंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे, हम कहेंगे कि हम लेबर्स का यूज़ करके प्रोड्यूस करेंगे। अब ये किस पे, अब हमने डिसाइड कर लिया कि लेबर इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है कि कैसे प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हमने ये देखा कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव में कौन सी टेक्निक सस्ती है, कौन सी टेक्निक हमारे लिए चीप पड़ेगी। अब ये जो लेबर और कैपिटल का प्राइस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फिर से प्राइस मैकेनिज्म में। कैपिटलिज्म में हर चीज़ के प्राइस, चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, चाहे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर सर्विसेज हो, सबकी प्राइस, सबकी जो प्राइस है, सबका जो भी खर्च लगेगा, जो भी प्राइस है वो प्राइस मैकेनिज्म से ही आती है। और प्राइस मैकेनिज्म है डिमांड और सप्लाई। लेबर अगर 10 रुपये पड़ रहा है और मार्केट में कैपिटल अगर 15 रुपीज़ है तो ये इसकी इतनी वैल्यू है, इतनी प्राइस है, ये हमें प्राइस मैकेनिज्म से पता चलेगी, जो एक ऑटोमेटिक चीज़ है।
हाउ टू प्रोड्यूस में जो ये हम आंसर कर रहे हैं कि हमें लेबर या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करनी है, ये डिपेंड, इनका प्राइस डिपेंड कर रहा है प्राइस मैकेनिज्म में। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि प्राइस मैकेनिज्म ही डिटरमाइन कर रहा है कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म ऐसा है जिससे लेबर की कॉस्ट कम हो गई तो इकॉनमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करी जाएंगी। उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है जो कैपिटल हो आपका वो पड़ रहा हो केवल 8 रुपीज़ का पर चिप्स के लिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म से कैपिटल की प्राइस 8 रुपये हो गई, इसलिए हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है कि लेबर इंटेंसिव यूज़ करना है कि कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करना है, डिपेंड करता है कि कॉस्ट किस में हमारी कम आएगी। और कॉस्ट हमारी किस में कम आएगी मतलब क्या चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी, वो इनके प्राइजेस पर डिपेंड करेगी। जो इनके प्राइजेस डिसाइड कैसे होते हैं, प्राइस मैकेनिज्म से। ये चीज़ आपकी पॉइंट हो गया आपका क्लियर हाउ टू प्रोड्यूस का। तो आपने देखा हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम भी प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व करी जा रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो प्राइजेस है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ये प्राइजेस ही प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड कर रहा है। और प्राइस मैकेनिज्म सिंपल डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आती है लास्ट प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्राइस लिखा था, सॉरी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमने जब ये प्रॉब्लम पढ़ी थी बेसिक प्रॉब्लम्स में तो क्या देखा था कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। हमने प्रोडक्शन कर दी, अब हमें पता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। सिंपल सी बात, लेस चिप्स जो है ज़्यादातर जो छोटे बच्चों से लेकर एक मिडिल एज 25-30 ईयर्स तक के लोगों के लिए हम लेस चिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें अपनी रेंज पता है कि हम इस एज से इस एज तक के लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें पता है कि हम इन्हीं लोगों को सेल करेंगे, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हमें इन्हीं लोगों तक करनी है, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि ऐसी कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लेस चिप्स है आप ट्राइबल एरिया में सेल करने के लिए तो नहीं भेजोगे ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है कौन ये आपका गुड खरीदेगा और कौन आपके गुड के लिए पैसे देने को तैयार है, ठीक है। अब कौन क्या चीज़ खरीद पाएगा डिपेंड करता है कि उसकी इनकम क्या है। सिंपल सी बात है। आप सिंपल सा बात एक बताओ, जैसे अभी हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, ठीक है, आप में से कई लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे। तो आप अगर सोचो कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो ये जो महंगी महंगी लग्जरी कार्स बन रही हैं, क्या वो लोग हमारे बारे में सोच के बना रहे? नहीं, उन्हें तो पता है कि मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, पर उनको पता है कि उनकी कार्स अफोर्ड करने के लिए एक अपर क्लास बनी हुई है, हायर क्लास है थोड़ी, जो कि अफोर्ड करने के लिए तैयार है, और वो उनकी उन लग्जरी कार्स को परचेज करेगी। तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी बेसिस पे हो रहा है कि वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर करना है, ठीक है। कभी आपने टीवी में ऐड देखा लग्जरी कार्स का? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो ये लग्जरी कार्स के जो ऐड हैं ये आते हैं मैगजीन्स में, जर्नल्स में, क्योंकि ये बने ही उन लोगों के लिए जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो सीरियल हम लोग देखते हैं, सीरियल वाले चैनल पे कभी लग्जरी कार का ऐड नहीं है, उनको पता है कि जिसके लिए हम बना रहे हैं ये कार्स वो बैठ के सीरियल नहीं देखेगा टीवी पे। दिस इज़ अ फैक्ट जो यूज़ करते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, डिपेंड करता है कि लोगों की इनकम क्या है। अब देखो, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, फिर से समझो, फॉर होम टू प्रोड्यूस इनकम पे डिपेंड कर रहा है। कैपिटलिज्म में या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किसकी क्या इनकम होगी ये भी प्राइस मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। अब आप पूछोगे कैसे? हमने एक बात करी थी कि कैपिटलिज्म में दो क्लासेस हो जाती हैं, कैपिटलिस्ट की क्लास हो जाती है और वर्कर्स की क्लास होती है। कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जो मेनली बिजनेसमैन है, प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं, और उनकी प्रोडक्शन में उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे लेबर हो, लैंड हो, ये सारी चीज़ें एक वर्कर क्लास जो लेबर क्लास है, वर्कर्स उनको मिल रहे हैं जो उनके वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये कैपिटलिस्ट हैं ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, ये कर रहे हैं प्रोडक्शन का काम। इकोनॉमी में दूसरी क्लास है वर्कर क्लास, और वर्कर क्लास के जो लोग हैं वो इस कैपिटलिस्ट के अंडर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं एज लेबर्स, ठीक है, लेबर की तरह काम कर रहे हैं।
अब जो लेबर, जब भी मार्केट में बात करोगे कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है, इस काम के लिए इतनी सैलरी है, इस काम के लिए इतने वेजेस हैं, अगर कोई मजदूर आपका घर बनाने आएगा तो एक दिन में आपको उसको इतना देना है, ये प्राइस जो डिसाइड हो रहा है कैपिटलिज्म में, ये भी कैसे डिसाइड हो रहा है? प्राइस मैकेनिज्म से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अब आप समझो कि डिमांड और सप्लाई से कैसे डिसाइड हो रहा है, वो आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको भी इतना समझना है कि जितने भी प्राइजेस हैं, चाहे गुड्स मार्केट हो, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हो, चाहे फैक्टर मार्केट हो, फैक्टर सर्विसेज के प्राइजेस हो, जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा, वो सब डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। और जब भी डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस डिसाइड हो रहे होते हैं, उसको हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में लेबर को जब आप अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए रखोगे, उसको कितनी सैलरी या कितना वेजेस दोगे, वो प्राइस मैकेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, वो उस लेबर की डिमांड और उस लेबर की सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात, अगर ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इन सब ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब हो कि ये लेबर को ज़्यादा रखेंगे, तो इसका मतलब इनके तरफ से लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, और सप्लाई भी चलो में भी ज़्यादा हो। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, मशीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो डिमांड इधर से कम हो जाएगी। इसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि लेबर को हम पेमेंट कितनी करेंगे, वेजेस कितना पे करेंगे। और लेबर को, जब लेबर इनके यहाँ काम करेगा, तो ये उसको लेबर को पेमेंट करेंगे वेजेस के, वेजेस देंगे लेबर को, जो इन वर्कर्स की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। अब जिस हिसाब के वेजेस इनको मिलेंगे, जिस हिसाब का इनकम मिलेगी, उसी हिसाब के ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, किसके लिए प्रोड्यूस करना डिपेंड करता है उस पर्सन की इनकम पे। और कैपिटलिज्म इकोनॉमी में किसकी क्या इनकम होगी, वो भी प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है। इसको अगर ध्यान से पढ़ो आप, तो यही कहा गया है कि व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस के क्वेश्चंस तो हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स का होता है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन से लिंक होता है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो रही है, किस लेवल की हो रही है, वो डिटरमाइन करेगा कि सोसाइटी में बाकी लोगों के पास इनकम कितनी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन करने में ही वो लोग हेल्प करेंगे, काम करेंगे, जिसमें प्रोड्यूसर उनको पैसे देगा, जो डायरेक्टली उन लोगों की इनकम बन जाएगी जाके, ठीक है। और उसी इनकम के हिसाब से जितनी इनकम उनको मिलेगी, उस हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किन लोगों में बटेंगे, वो उनकी इनकम पर डिपेंड करता है। और इन लोगों की इनकम डिपेंड करती है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, किस हिसाब का प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी टेक्निक से होकर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस हिसाब से इनकम भी प्राइस मैकेनिज्म से डिटरमाइन हो रही है। तो यही हम कहते हैं कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन भी प्राइस मैकेनिज्म से ही सॉल्व होता है आपका। इसमें यही बताया गया है कि देखो, वेजेस आर डिटरमिन्ड इन द लेबर मार्केट बाय द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। कितने वेजेस हम देंगे और वही वेजेस उस लेबर की इनकम बनते हैं जाके। तो फैक्टर इनकम जो मिल रही है उनको, वो कैसे मिल रही है, प्राइस मैकेनिज्म से मिल रही है। पीपल गेट पेड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आउटपुट। जो जितना काम करेगा प्रोडक्शन में, उसको उतनी वेजेस मिलेगी, उतनी इनकम मिलेगी। कोई पर्सन है जिसने अपने आप को इतना डेवलप कर दिया कि वो मशीनरी का काम कर सकता है या वो कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर सकता है, तो वो वैसे लेवल का काम करेगा, उसको हायर इनकम मिलेगी। जो नहीं स्किल्ड है, वो लोअर लेवल का काम करेगा, उसको कम इनकम मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है पूरे प्राइस मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इनकम जो उनको अर्न होती है, उसी से वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में इनकम जो होती है, वो अलग अलग लोगों की बहुत ज़्यादा अनइक्वल होती है। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि कैपिटलिज्म में इनकम सबकी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे आपको बताया गया, एक है जो रिच जो होते हैं वो रिच होते चले जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं। ये इनइक्वालिटी रहती है हमेशा कैपिटलिज्म में। तो वही इसमें बताया गया है कि जब भी ये जो प्रोडक्शन होती है ना, जो ये प्रोड्यूस की हम बात करें, जनरली जो ये प्रोडक्शन होती है, वो उसका मेजर आउटपुट रिच लोगों को मिलता है। क्योंकि पहली चीज़, कैपिटलिज्म में हम प्रोड्यूस करेंगे वो गुड्स जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लग्जरी कार बनाए जा रहे हैं, हमें पता है कि जितने भी रिच लोग हैं वो लग्जरी कार्स खरीदेंगे आकर, तो उनके लिए हम कार बनाए जा रहे हैं। रिसोर्सेज तो उधर लग रहे हैं ना, हम उस रिसोर्सेज से किसी इंसान के लिए खाना बना सकते थे, कपड़ा बना सकते थे, पर हम वहाँ नहीं खर्च कर रहे हैं, हम उधर खर्च कर रहे हैं कैपिटलिज्म में, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं को सेंटर में रख कर प्रोडक्शन करी जाती है ताकि प्रॉफिट
प्रॉफिट्स, ये एक मेजर ड्रॉबैक है कैपिटलिज्म का, ठीक है। तो यही बात हो रही थी, इतना आपको ये जो तीनों प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये आपका कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म इन तरीके से सॉल्व करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाकर लिख देना। यहाँ जो एक्सप्लेन किया गया जितनी चीज़ें, वो आपके जो लाइन्स लिखी हैं, क्योंकि डायरेक्टली लाइन दी है, कॉन्सेप्ट तो दिया नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल्स मत लिखना, ये आपके समझने के लिए था, ताकि आप इन उस स्टेटमेंट्स को अच्छे से आंसर में लिख पाओ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोशलिज्म में और उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ देयर आर एनी डाउट्स देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अदरवाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।